भारत की आज़ादी की वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। 77 साल पहले जो आज़ादी हमें मिली थी, क्या उससे इतिहासकारों ने सही तरीके से बताया है या असल कहानियां किसी किताब के पन्नों में छुप के रह गई हैं? देश लगभग 800 से 1000 सालों तक गुलाम रहा। इस्लामिक सुल्तानों ने लगभग 300 सालों तक राज किया, 1206 से 5526 तक। फिर मुग़लों ने लगभग 400 सालों तक राज किया, 1526 से 1857 तक। और 1857 के बाद ब्रिटिशर्स ने तकरीबन 200 सालों तक हमारे देश पे राज किया। 1857 में पहली बार मंगल पांडे ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। पहली आज़ादी की क्रांति 1857 में लड़ी गई। इस्लामिक पीरियड के जो सुल्तान थे वो अत्याचारी थे, लुटेरे थे। चाहे वो खिलजी हो, तुगलक हो, सैयद हो, लोधी हो, मुग़ल भी वैसे ही के वैसे। चाहे वो बाबर हो, अकबर हो, जहांगीर हो, चाहे शाहजहां। फिर हमारे इतिहासकारों ने ब्रिटिश पीरियड के पहले के इतिहास में उन सुल्तानों और मुग़लों का महिमा मंडल क्यों किया, यह सोचने वाली बात है। और इसका नतीजा यह है कि भारत की आत्मा सनातन धर्म सेकुलरिज्म के भेंट चढ़ गया। सनातनी संस्कृति छिन्न भिन्न कर दी गई। राम अपने टेंट में 500 सालों तक इंतजार किए, हमारे मंदिर मस्जिद बन गए और उनका असली इतिहास समय की गुमनामी में खो गया। क्या हमें सच में आज़ादी मिल गई? जरा सोचिए। सही इतिहास की बात करेंगे, हमें और आपको सेकुलरिज्म का इंजेक्शन लगा। हमें और आपको सेकुलरिज्म का इतना नशा हो गया है कि अपने पूर्वजों के इतिहास को हम भूल गए हैं। हमारे पूर्वजों के इतिहास को हमसे छीन लिया गया है और इन सेकुलरिज्म की दुकान चलाने वालों ने हमसे हमारी पहचान छीन ली। अपनी पहचान को खोना गुलामी से ज़्यादा भयावह है और होता है। सनातन की पहचान, हमारे भारत की पहचान, हमारे पूर्वजों की गौरव गाथा, चाहे वो रामायण काल हो, महाभारत काल हो, चाहे हमारे परमवीर राजपूताना काल हो। अरे हम तो इन मुग़लों के आगे अपने असली हीरो को भूल गए। हमारे महाराणा प्रताप से लेकर पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा, राजा मान सिंह, राणा कुंभ, राजा भोज, महाराजा सूरजमल, राणा प्रताप सिंह, राणा रतन सिंह जैसे हजारों वीरों की गाथाएं हैं। हमें अपने असली पूर्वजों को पहचानना चाहिए, उनकी कहानियों को जानना चाहिए, उनसे हमें सीखना चाहिए, उनके बारे में हमें पढ़ना चाहिए। तब हम जाके असली आज़ादी का मतलब समझेंगे। ऐसा क्यों है कि पिछले 200 सालों के इतिहास में अंग्रेजी काल में गांधी और नेहरू के अलावा बाकी किसी भी हमारे आज़ादी के लड़ाई के वीरों का नाम किताब के किसी पन्ने में खो गया? ऐसा क्यों? चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, मंगल पांडे हो, रानी लक्ष्मीबाई हो, तात्या टोपे हो या वीर सावरकर जी। क्यों है? ये सवाल हमारे और आपके जहन में गूंजते रहना चाहिए। पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ अपने वीर सपूतों को भुलाकर अत्याचारियों का महिमा मंडल किया जाता है। दुनिया के किसी भी देश में आप जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में आप जाओ, वहाँ के लोग अपने पूर्वजों, अपने वीर सपूतों को याद करते हैं, उन पर गौरव करते हैं और अपने आने वाली पीढ़ी को अपने इतिहास और अपने वीर सपूतों की गौरव गाथा सुनाते हैं। लेकिन हमारे देश में इसका उल्टा है। अगर चैन से सोना है तो हमें आज जागना होगा। सभी माता पिता का ये दायित्व है कि वे अपनी संतानों, अपनी आने वाली पीढ़ियों को अपने सही इतिहास से अवगत कराएं, अपनी सही संस्कृति से अवगत कराएं। अंत में यही कहूँगा, अगर अपने देश को धर्म और पंथ के ऊपर रखते हो तो आप आज़ाद हो। अगर आप आज भी किसी कमज़ोर के लिए आवाज़ उठाते हो तो आप आज़ाद हो। अगर आप अपने असली स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हो तो आप आज़ाद हो। अगर ऐसा नहीं है तो आज भी आप गुलाम मानसिकता के गुलाम, वही सेकुलरिज्म वाली मानसिकता, जिसमें ये सिखाया जा रहा है सालों से कि अपनी असली पुरातन संस्कृति को भूल जाओ, झूठे लिबरल बने रहो, आंखें मूंद कर अपनी आने वाली पीढ़ी का भविष्य अंधकारमय कर दो। गौर करने वाली बात यह है कि हमें जो जी फॉर गॉड पढ़ाया जाता है, जी फॉर गणेशा नहीं। यह छोटा सा उदाहरण आपको आपकी गुलाम मानसिकता को उजागर करता है। इस गुलाम मानसिकता के हमें आज भी वेस्ट की सर्टिफिकेशन की इतनी आदत हो गई है कि हम अपना गौरवपूर्ण और गौरवशाली इतिहास भूल गए हैं। हमें अपना गौरवपूर्ण इतिहास दिखाई नहीं देता। अब भी समय है, सही समय है, और यही सही समय संभलने का और ये जानने का कि हम कौन हैं, हमारा इतिहास क्या है,
हमारे पूर्वज कौन थे। हम भारतवासी हैं, हमारे पूर्वज राम और श्री कृष्ण हैं और हमें उन्हीं से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। और हमें ये भी समझना चाहिए कि आज के इस युग में कालनेमी राक्षस कौन है। आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, आज के युग के जो जितने भ्रष्टाचारी, लूट खसोट मचाने वाले अधिकारी हों चाहे वो नेता हों, आज के युग के वो कालनेमी राक्षस, और इनको हमें पहचानना बहुत ज़रूरी है। और इनकी पहचान हम तभी कर पाएंगे जब हमें अपने संस्कृति का ज्ञान हो, जब हमें अपने सनातन संस्कृति का संपूर्ण ज्ञान हो। अंत में अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता याद आ रही है जो कुछ ऐसी है। वो कविता कुछ ऐसी है कि 15 अगस्त का दिन कहता है आज़ादी अभी बाकी है, सपने सच होने अभी बाकी है, राखी की शपथ अभी बाकी है, जिनके लाशों पे पग धर के आज़ादी अपने घर आई, वो अब तक हैं खना बदोश, रात की काली बदली छाई है। कलकत्ते के फुटपाथों पे जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में वो क्या कहते हैं। हिंदू होने के नाते उनका दुख सुनते ही यदि तुम्हें लाज आती है तो सीमा के पार चलो जहाँ सभ्यता कुचली जाती, इंसान जहाँ बेचा जाता है, ईमान जहाँ खरीदा जाता है, इस्लाम सिसकियाँ भरता है, डॉलर मन में मुस्कुराता है, भूखों को गोली, नंगों को हथियार पहनाए जाते हैं, सूखे कंठों से जिहादी नारे लगवाए जाते हैं, लाहौर कराची ढाका पे मातम की है काली छाया, पख्तूनों पर गिलगित पर गमगिनी गुलामी साया, बस इसलिए तो कहता हूँ आज़ादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊँ मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है, दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक, गिलगित से गारो पर्वत तक आज़ादी का पर्व मनाएंगे, आज़ादी अभी अधूरी है। जय हिंद, जय भारत।